नमस्ते जी। हम केन उपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं। केन उपनिषद में अभी तक हमने प्रथम अध्याय के 8 श्लोकों का स्वाध्याय किया है। उसमें हमने देखा कि मनुष्य जन्म लेते के साथ ही इंद्रियों से कार्य लेना आरंभ कर देता है, अर्थात छोटा बच्चा भी है वो भी अपनी इंद्रियों से कार्य लेना आरंभ कर देता है। सुनना, बोलना, रोना, पैर हाथ चलाना, वो सब आरंभ कर देता है। तो कौन है जिसके कारण मनुष्य या अन्य जीव जंतु संसार में आते के साथ अपनी इंद्रियों से कार्य लेना आरंभ कर देते हैं? ऐसा हमने विचार किया। उसके पश्चात हमने विचार किया कि वहां तक ये इंद्रियां नहीं पहुंच सकती जिसके कारण से श्रोत्र इंद्रिय कार्य करती है, ये चक्षु इंद्रिय कार्य करती है, ये सब जो वाक इंद्रियां आदि जो कार्य करती हैं, ये इंद्रियां वहां तक कदापि नहीं पहुंच सकती। फिर हमने देखा एक एक इंद्रिय न तत्र चक्षुर्गच्छति न मनो गच्छति, वहां तक कोई भी इंद्रिय नहीं पहुंच सकती है। और हम जिस ईश्वर को ईश्वर मान करके उपासना करते हैं वह ईश्वर नहीं है, ऐसा उपनिषद के ऋषि घोषणा करते हैं। हम जिस ईश्वर को ईश्वर मान करके उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, वो हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे अभी इतना हमने ईश्वर के बारे में जान लिया, तो अभी हमें ऐसी भ्रांति भी हो सकती है कि हमने अब ईश्वर को जान लिया। उस भ्रांति को समाप्त करने के लिए उपनिषद के ऋषि अब द्वितीय अध्याय के पहले ही मंत्र में कहते हैं कि यदि मन्यसे सुवेदेति तब्रह्मेवापि नूनम त्वं वेद तथ ब्रह्मणो रूपम यदस्य च देवेष्वथ नुमीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम। यदि मन्यसे सुवेदेति, यदि तुम ऐसा मानते हो कि सुवेदेति, सु अर्थात अच्छे प्रकार से, वेदेति अर्थात जान लिया है। अभी अगर तुम्हें ऐसी भ्रांति हो गई है, यदि आप ऐसा समझने लग गए हैं कि हमने तो ईश्वर को जान लिया कि वो इंद्रियों से प्राप्त नहीं हो सकता, कानों से प्राप्त नहीं हो सकता, मन से प्राप्त नहीं हो सकता, बुद्धि से प्राप्त नहीं हो सकता, तो ईश्वर के बारे में जितना हमने जानना था तो वो हमने जान लिया है, तो ये हमारी भ्रांति है। ये ऋषि हमारे केन ऋषि हमें ऐसा कहना चाहते हैं। यदि मन्यसे सुवेदेति, यदि आप ऐसा मानते हो तो तब्रह्मेव अपि नूनम त्वं वेदथ ब्रह्मणो रूपम, तुमने उस ब्रह्म के रूप को उतना ही जाना है जितना कोई अज्ञानी जानता है, जितना कोई मूर्ख व्यक्ति जानता है, उससे थोड़ा सा अधिक ही आप भी जान पाए हो। अर्थात जो व्यक्ति ईश्वर के विषय में बिल्कुल शून्य है, उससे थोड़ा सा अधिक आप जान पाए हो ईश्वर को। तो ऐसा मत समझो कि आपने ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया, ईश्वर को समझ लिया, तो ऐसा नहीं है। तो ये इस मंत्र में कहते हैं। आगे कहते हैं यदस्य त्वं यदस्य च देवेष्व तू नु मीमांस्यमेव ते मन्यते विदितम। उसे जानना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? जो अभी तक सुना है, जो अभी तक समझा है, जो अभी तक हमने कर्ण इंद्रियों से ज्ञान को प्राप्त किया है, उसकी मीमांसा करो, उसके ऊपर सोचो, उसके ऊपर विचार करो कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ईश्वर कैसा है, कैसा नहीं है। यदि इंद्रियों से प्राप्त नहीं होगा तो कैसे प्राप्त हो सकता है? तो ये मीमांसा योग्य विषय है। केवल सुनने से ही ईश्वर प्राप्त हो जाएगा, ईश्वर के बारे में समझ जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। ऐसी घोषणा ऋषि इस केन उपनिषद के द्वितीय अध्याय के प्रथम मंत्र में करते हैं। तो ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। कल दूसरे श्लोक का स्वाध्याय करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते जी।